और पत्नियों से भी निवेदन है, केवल पत्नियों के लिए ये बात नहीं है, आपसे भी निवेदन है। आप जरा जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा करके कह देते हो मेरी तो जिंदगी नरक हो गई तेरे से शादी करके। तुम्हारे लिए भी कितनी देखी, पर यही लिखी थी जगदम्बा। इतना हर सास बहू जो ढूंढती है वो ये सोच के ढूंढती है कि कोई संस्कारी अच्छी जो सबको लेकर चले, ऐसी मिलना चाहिए। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है ना? ऐसी मिलना चाहिए। और जीजियों ईमानदारी की बात बताएं, ये जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं सबसे निवेदन है, तुम्हारी बहू तो भगवान की कृपा से तो भी अच्छी है, दिक्कत तो अब जो आ रही है, जो भी तुम्हारे छोरा छोरी इतने इतने से है ना, जब इनकी जब शादी होगी और ये जब बहुएं लेकर आएंगे, अभी तो जगदम्बा आ रही है, आने वाली कालरात्रि और चामुंडा आएंगी, तुम देखो तो सर, अभी तो ठीक है। कई कई सासों में बहुओं से कह देती बेटा हमारी तो निभ गई, अब तो हर हर महादेव तू जा, हमारा तो जो होना था हो गया, हमें तो भगवान की कृपा थी तो जो तुम मिल गई, अब ओम नमः मन तेरा वृत्ति जो मिलो, हमारी तो निभ गई, जैसे निभना था, जैसा समय था उसके अनुसार हो गया। अब इसके सात्वित्व को अगर डिगा दिया जाए, अगर सात्वित्व डिग जाएगा तो ये पक्का है कि ये मर जाएगा शंखचूड़। अब इसका सात्वित्व डिगाने का प्रयास किया जाए तो भगवान विष्णु से कहा तुम जाओ, भगवान नारायण का ठीक है। शंखचूर्ण का रूप रखकर भगवान विष्णु तुलसी के कमरे में कक्ष में पहुंच गए और तुलसी के साथ में रहे। वहां शंकर भगवान स्वयं शंखचूर्ण के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते जैसे ही सात्वित्व डिगा, भगवान शंकर ने उस शंखचूर्ण राक्षस का संहार कर दिया। शंखचूर्ण मरा, उसका शीश कटा हुआ तुलसी की गोद में जाकर जब गिरा, तुलसी ने जीवित पति को देखा और मरे हुए पति का धड़ देखा। ओम नमः शिवाय। पूछा तुम कौन हो? भगवान विष्णु प्रकट हो गए और प्रकट हुए तो तुलसी भगवान विष्णु को देखकर नयन में जल भरकर तुरंत श्राप देती है, नारायण तुमने मेरे सात्वित्व को डिगाया है, तुम पत्थर के होगे और मेरे कक्ष में रहे हो, इसलिए मेरे ही जल से प्रकट हो गए। और तुलसी गंडकी नदी के रूप में बहने लगी और उसी गंडकी नदी में से शालिग्राम भगवान की प्रागट्यता है। और तुलसी ने कह दिया शंकर, हे विश्वनाथ भोलेनाथ, तुमने मेरे पति को मारा है, इस गंडकी नदी का जल कभी तुम पर नहीं चढ़ेगा। आप लोग कभी नेपाल गए हो, पशुपतिनाथ पर आपने अभिषेक करा होगा, तो वहां पर पूछते हैं ये जल कहाँ का है। अगर आपने कह दिया कि यहीं का है तो नहीं चढ़ाने देंगे। आप बोले हैं हम भारत से लेकर आए हैं, गंगा जल है, यमुना जल है, सरयू जल, सारी नदियों का जल भगवान शंकर पे चढ़ सकता है, केवल एक गंडकी नदी ऐसी होती है जिसका जल शिव को नहीं चढ़ता, भगवान शंकर को नहीं चढ़ता, केवल शंखचूर्ण राक्षस को मारकर भगवान शंकर ने शंखचूर्ण राक्षस के उस शरीर को लात मारकर समुद्र में डाल दिया। जैसे समुद्र में डाला, समुद्र में डालते ही शंखचूर्ण राक्षस की उन हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हो गया महाराज। और जैसे ही शंख जाति का निर्माण हुआ, वो शंख जाति आपके घर में भी विराजमान है। मंदिरों में जो शंख रहता है वो शंखचूर्ण राक्षस की हड्डियों से बना। ओम नमः शिवाय। 33 कोटि देवताओं का अभिषेक शंख के जल से होता है, पर शंकर के ऊपर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। कभी शास्त्र कहता है शिव पर अगर शंख का जल चढ़ता है
तो गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। इसलिए सारे देवताओं को शंख का जल चढ़ेगा, पर शंकर पर नहीं चढ़ेगा। अलग अलग तरह के शंख होते हैं, कोई गणेश शंख होता है, कोई दक्षिणवर्ती शंख होता है, कोई लक्ष्मी शंख, कोई नारायण शंख होता है, और कोई कोई शंख राक्षस शंख भी होता है। तो जो राक्षस शंख होता है वो राक्षस शंख घर में शांति नहीं रहेगी शंख। इसलिए हमेशा जो भी शंख आप अपने घर में रखें, पहले कोई ब्राह्मण से, कोई चतुर विद्वान से पूछ कर रखें कि ये शंख हमारे घर में रखने के लायक है कि नहीं, तब हम उस शंख को रख सकते। यदि कोई शंख आपके घर में विराजमान है और आपके यहां अगर कोई शारीरिक कष्ट प्रारंभ हो गया, मान लो कोई चर्म रोग हो गया, कोई चमड़ी काली पड़ने लगी, कोई नेत्रों के नीचे कालापन पड़ने लगा, कहीं काले काले छट्टे पड़ने लगे, तो उसका एक ही साधन है। अगर आपके पास में दक्षिणवर्ती शंख है तो उसमें चांदी का सिक्का, एक सफेद पुष्प और जल भरकर रख दीजिए। रात भर रखे रहने दो, सवेरे सवेरे वो जल को पानी में डालकर स्नान कर लीजिए। मात्र 3 दिन में काले छट्टे समाप्त हो जाए। अगर दक्षिणवर्ती शंख है उसके अगर कोई बच्चा तोतला बोलता हो, हकलाकर बोलता हो, तो गणेश वृत्ति शंख, कौन सा शंख? गणेश वृत्ति शंख। उस शंख के अंदर जौ के दाने 7 डालकर पानी भरकर रख दीजिए और उस पानी और जौ के दाने को पीस लीजिए और उसको पीस कर बच्चे को थोड़ा थोड़ा देना चालू कर दीजिए। 15 से 20 दिन में बच्चा तोतला बोलना बंद कर देता है, अटकना हकलाना बंद कर देता है। महाराज गणेश वृत्ति शंख। गणेश शंख कैसा होता है? गणेश जी की जैसे किसी अपने शादी की पत्रिकाओं में भी देखा होगा, शादी की पत्रिकाओं में भी गणेश वृत्ति शंख आता है, ऐसा शंख बना रहता है, इससे मुड़ा होता है, वो गणेश वृत्ति शंख। उसकी सूंड जैसी आती है, सूंड वो गणेश वृत्ति का शंख होता है। भगवान शंकर ने शंखचूर्ण नाम के राक्षस का संहार करा, शंखचूर्ण राक्षस मरा, शंख जाति का निर्माण हुआ। आगे वर्णन आता है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव विराजमान थे और बंद नेत्र कर कर भगवान शंकर तप में लीन थे। जैसे ही तप में लीन थे, शंकर भगवान के तप लीन होने पर शंकर भगवान के नयन से एक अश्रु बह निकला। उस आंसू से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। ओम नमः। क्या नाम है? उसका नाम अंधकासुर। अब अंधकासुर जैसे ही जन्मा, छोटा सा अंधकासुर था हमारा, छोटा सा। जन्म पार्वती जी ने देखा कि शंकर जी के नयन अश्रु से जन्मा, तो पार्वती को लगा कि मेरा पुत्र है और माता पार्वती उसको पुत्र समझकर गोदी में उठा ली, उठाया। शंकर भगवान जैसे ही नेत्र खोले तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये किसका बालक है? पार्वती जी कहती हैं, आपके नेत्र बंद हो गए थे, आपके नयन अश्रु से ये बालक प्रकट हुआ। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती इसको उठा और समुद्र में फेंक दे, इसको उठाकर समुद्र में डाल दे। पार्वती कहती नहीं, ये आपका पुत्र है तो मेरा भी पुत्र है। पार्वती इसको स्नेह करने लगी। शंकर भगवान बोले, पार्वती ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, फेंक इसको समुद्र में। पार्वती मैया बार बार शंकर जी कहते हैं, नहीं मानती। अंत में शंकर भगवान ने कहा, पार्वती याद कर ले, बद्रिक आश्रम में एक बच्चे को गोदी में लिया था तो पूरी प्रॉपर्टी देना पड़ी थी, अब ये दूसरा आ गया। सोच ले। पार्वती जी ने उसी समय पर अंधकासुर को समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया। और जैसे ही माता पार्वती ने समुद्र में उस बच्चे को फेंका, फेंकते से वो बच्चा नीचे जल में गया। जाते ही हिरण्याक्ष तप कर रहा था और हिरण्याक्ष जब तप कर रहा था उसी की गोद में जाकर वो बच्चा गिर गया। हिरण्याक्ष ने उस बच्चे का लालन पालन करा, उसका पोषण करा। जब समय आया बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हुआ, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान विष्णु ने बराह अवतार धारण करा और बराह अवतार धारण कर कर हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को जल के ऊपर ठहराया। जब जल पर पृथ्वी आ गई
तब अंधकासुर को मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु ने मेरे पिता को मार दिया। मेरे पिता को मारा। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया। ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः। तप किया। जब ब्रह्मा जी ने तप किया, अंधकासुर जब ब्रह्मदेव का तप करता है और तप करते करते ब्रह्मा प्रकट हो गए। मांग अंधकासुर तुझे क्या चाहिए? अंधकासुर कहता है ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूटे। क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई मां नहीं है, क्योंकि पिता ने कहा था ना तो तेरी कोई मां है ना तेरा कोई पिता है, तू तो समुद्र में मेरे को मिला था, मुझे समुद्र में प्राप्त हुआ है। पर अंधकासुर को यह नहीं मालूम कि बिना माता पिता के तो पृथ्वी पर कोई जन्म हो ही नहीं सकता। तो पृथ्वी पर जन्म है, तो मेरी गोद में आकर जल में आया है, चिंता मत कर, तेरी कोई ना तो मां है ना कोई तेरा पिता। अब इतना क्रोध में अंधकासुर ने मांगा ब्रह्मदेव वर दीजिए, अगर मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो मालूम था कि पार्वती जी ने इसको गोदी में लिया था और माता पार्वती ने इसको पुत्र के रूप में देखा। देख समय आया, अंधकासुर ने उपद्रव मचाया, ऐसा उपद्रव मचाया कि सारे देवता भगवान शिव के पास जाकर विनती करी, हर हर महा। भगवान शंकर से विनती करी, निवेदन करा, भोलेनाथ विश्वनाथ करुणा सागर करुणा करिए प्रभु, इस अंधकासुर का संहार कर दो। भगवान शंकर बोले इतनी जल्दी नहीं मरेगा, जिस दिन ये अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा उस दिन मरेगा। समय आया, अंधकासुर बड़ा हुआ और अंधकासुर जैसे बड़ा हुआ, बड़ा होते ही अंधकासुर ने अपने गणों से कहा, दूतों से कहा, जाओ मुझे विवाह करना है, कोई सबसे सुंदर जो कन्या हो उसको लेकर, जो सबसे सुंदर उसको लाइए। अब सबसे सुंदर कन्या, गणों ने कहा जो सबसे सुंदर कन्या थी उसको तो शंकर लेगा। तो अंधकासुर बोलता है अगर शंकर उस कन्या को लेकर चले गए तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो बाबा जोगी है, वो तो भस्मी दमाने वाला है, जटा जूट बांधने वाला है, उसके पास में कोई कन्या अगर सुंदर है तो कहां रहेगा, वो कन्या मेरे लिए। और अंधकासुर सोच रहा है कि सारे दूत कह रहे हैं कि बड़ी सुंदर है पार्वती, बड़ी, और मां तो मां ही होती है। आपको कथा में दूसरे दिन भी कहा था ओल्ड इज गोल्ड। बहू और सास इन दोनों में सबसे सुंदर आज भी अगर कोई है तो वो सास है। बस अंतर इतना है कि बहू पार्लर में तैयार होती है और सास सत्संग में तैयार होती है, बस अंतर इतना। और भगवान, एक बात याद रखना, आप कितना भी पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो, सब कुछ लगा लो, पर भगवान पाउडर और क्रीम देखकर तुम पर नहीं रीझेगा। अगर भगवान रीझेगा तो तुम्हारे आत्मा के श्रृंगार से रीझेगा। शिव कथा कहती है किसी को रुलाकर यदि आप यज्ञ भी करते हो तो वो यज्ञ करना बेकार है। किसी को रुलाकर अगर आप यज्ञ कर रहे हो, किसी को रुलाकर, किसी को कष्ट देकर आप अगर शिव महापुराण की कथा कर रहे हो, किसी को कष्ट देकर राम कथा भागवत कथा अगर कोई सत्कर्म भी कर रहे हो तो वो करना बेकार है। और याद रखना, आपके द्वारा यदि किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, चेहरे पर हंसी आ जाए, तो फिर भगवान को दिया और बत्ती लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी पूजा पूरी हो जाती है। अगर तुम्हारे द्वारा एक व्यक्ति के चेहरे पर भी अगर मुस्कुराहट है तो समझ लो। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज आप दिन भर कथा बाजते हो और हंसाते रहते हो, कथा में बीच बीच में हंसाते रहते हो। हमने कहा रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। चप्पल पहन के बाहर जाओगे
जैसे ही घर में पहुंचोगे फिर मुसद्दी लाल जैसा मुंह हो जाएगा, फिर वैसा गुमशुदा तलाश के वैसे। राम जी महाराज का जब जन्म हुआ, प्रकट हुए, स्तुति गाइए आप लोग। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन होई बालक सुरभू। यह चरित जो गावई हरिपद, तेना परहि भव। महाराज कितनी सुंदर बात कही है। माता कौशल्या राम जी से कहती हैं रोइए। कौन कह रही है? अरे जम के बोलो जरा। कौशल्या रो, तो राम जी कहते हैं मां तुम मुझे रुला रही है। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। जब भगवान को मां रुला रही है तो तुम किस खेत की मूली हो? सत्य है कि गलत है? भगवान को मां रुला रही है तो आज भी नियम है। कौशल्या जी ने राम को रुलाया था तो जन्म लिए बच्चे को, जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं, रो। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। रो, कभी कमाने के लिए, कभी धन के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी जमीन के लिए, कहीं ना कहीं रोना पड़ेगा। रो, दोनों रोए। मनुष्य भी रोया और भगवान भी रोया, बस अंतर इतना था भगवान रोया तो ओम ओम करके रोया। तो कौशल्या जी को समझा कि राम जी रो रहे हैं। और जगत के बच्चे रोते हैं, हम तुम रोते हैं तो काहे